Good morning, I'm S.K. Varga. Today I am going to teach for class 7th, chapter 6, chemistry, physical change and chemical change. First of all, we know about the change. आज हम क्लास 7th, चैप्टर 6, फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे कि चेंज किसको कहते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि चेंज किसको कहते हैं. तो द वेरियस स्टेज इन विच मैटर आर अंडरगोज बाय नेचुरल एंड मैन मेड कॉजेज, दैट वेरियस स्टेज इज कॉल्ड चेंज. हम अपने आसपास में देखते हैं, बहुत सारे बदलाव देखते हैं. तो ये बदलाव हम कैसे नोटिस करते हैं, तो इस चीज के बारे में हम बात करते हैं. तो वो बहुत सारे स्टेज होता है, जिस स्टेज में जो होता है सब्सटेंसेस जो होता है चेंज करता है. कुछ ऐसे चेंजेस जो होते हैं जो नेचुरली होते हैं, जैसे में ग्रोथ हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स का हो, एनिमल का हो, इंसेक्ट का हो, प्लांट्स का हो, या आपका फॉर्मेशन है, या ग्लोइंग ऑफ फ्लावर है, या आपका ब्रीदिंग है. ये जितने भी तो ये नेचुरल प्रोसेस से होते हैं. और मैनमेड कॉजेज है, जैसे कटिंग अगर हमें करना है, कोई सब्सटेंस को चेंज करना है, कोई चीज बनाना है, प्रिपरेशंस करने हैं, तो वो सारे जो होते हैं मैनमेड कॉजेज से आते हैं. तो ये सारे बदलाव है. हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में इस चीज को नोटिस कर सकते हैं कि कैसे बदलाव होता है. सुबह से लेकर शाम तक हर चीज देखते हैं, बदलाव आता है. जैसे हम सिंपल सी बात करते हैं, जब हम कुक फूड करते हैं, यानी जब हम खाना बनाते हैं किचन में, तो देखते हैं जब हमें सब्जी बनाना होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, तो उस रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसके पिल्स को हटाते हैं. तो उसको फिर हम नाइफ से या तो उसे कट डाउन करते हैं. फिर उसको क्या करते हैं, कट डाउन करते हैं, तो शेप बदल गया उसका, उस वेजिटेबल का जो है शेप बदल गया. फिर हम उसे करते क्या है, फिर उसे हम कुक फूड करते हैं. तो कुक फूड करने के दौरान क्या होता है, उसके वेरियस चेंजेस होते हैं, उसमें बहुत सारे हम चीज ऐड करते हैं. तो वो चेंजिंग जो हुआ मैनमेड की वजह से हुआ. जैसे मैंने बात कहा कि अनरिपेन मैंगो इनटू द रिपेन, यानी जितने भी फल होते हैं, सब्जियां होती है, जो भी चीज जिसे हम कहते हैं कच्चा से पक्का बनना, तो कच्चा से पक्का ये वेरियस जो है चेंज है. तो इस चीज को हम अपने एवरीडे लाइफ में हम इसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो हमने बताया कि लाइफ में हमने एग्जांपल लिया कुछ है, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर. तो एनी काइंड्स ऑफ बर्निंग, किसी भी प्रकार का कोई भी दहन होता है, यदि बर्निंग होता है तो वो आपका चेंजिंग करता है, क्योंकि इसमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस होते हैं वो आपको चेंज करके अनदर सब्सटेंस आस के फॉर्म में आ जाता है. जैसे हमने बात किया कि बर्निंग ऑफ पेपर, तो बर्निंग जब पेपर जलता है तो पेपर जलकर पेपर आस में कन्वर्ट हो जाता है. फिर आस जो होता है कन्वर्ट नहीं होता है, वो चेंजिंग हो जाता है. वुड देखते हैं तो वुड भी चेंज करता है, तो वुड चेंज कर जाता है चारकोल में, आस में. या हम फ्यूल की बात करते हैं तो फ्यूल जो चेंज हो जाता है जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर वेपर के रूप में आपका निकल जाता है. चेंजेज ऑफ स्टेट की बात करें तो चेंजेज ऑफ जो स्टेट होते हैं, जैसे हमने बात किया वेरियस स्टेज जो है हमारे पास, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोथ साइड स्टेट. बट इन आवर practical life we can absorb only the three state of matter, solid, liquid and gas. हम तीन स्टेट ऑफ मैटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जैसे सॉलिड इंटू लिक्विड. जैसे आइस है, आइस को हमने जैसे ही मेल्ट किया रूम टेम्परेचर पर भी वो क्या है, आपको लिक्विड चेंज हो जाता है. तो ये भी आपके बदलाव है. आइस जो है सॉलिड फॉर्म में होता है और वो चेंज हो गया लिक्विड. लिक्विड जो कह सकते हैं वाटर जो लिक्विड के फॉर्म में है. हमने कहा फिर से चेंज इन वेदर. हम देखते हैं अभी जो चेंजिंग हो रहा है, वेदर का भी रेनी सीजन है, और आफ्टर सम डेज जब देखेंगे इसको तो ये आपके चेंज हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा आपका जो है विंटर सीजन में चेंज हो जाएगा. तो चेंजिंग भी होता है वेदर का भी. यहाँ पर हम क्लाइमेट भी चेंज होता है, तो वेदर है, क्लाइमेट है, ये सारे चेंज होते हैं. हमने बात किया था कि कुकिंग फूड, तो खाना बनाने में भी आपके वेरियस चेंजेस होते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन या क्रूजन ऑफ एनी काइंड्स ऑफ द मेटल्स पर जो भी रस्ट लगते हैं वो भी आपके चेंजिंग के अंतर्गत आते हैं. या हम बात करते हैं मिल्क से किसी भी प्रकार का कोई भी आपका स्वीट्स बनाना, कर्ड बनाना, तो ये भी आपके चेंजेस के अंतर्गत आते हैं. अब इस चेंजेस को हम लोग कैटेगराइज करेंगे, और क्योंकि इसमें चेंजेस वेरियस होते हैं तो इस चेंजेस को कैटेगराइज करके दो वर्गों में बांटा गया है, और उसी के आधार पर इस चैप्टर को हमको पढ़ना है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. यानी फिजिकल चेंज कहने का मतलब कौन ऐसा चेंज है जो टेम्पोररी चेंज होता है, कौन ऐसा जो चेंज है वो परमानेंट चेंज होता है, कैन नॉट बी रिवर्स इन देयर ओरिजिनल स्टेट.
यानी ऐसा कौन सा बदलाव है जो बदलने के बाद पुनः अपने अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। तो इसके आधार पर हम लोग बात करेंगे जो चेंजेस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। नेक्स्ट हम 1 बाय 1 करके इस चीज को देख लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल चेंजेस के बारे में कि ये फिजिकल चेंज होता क्या है। द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म ओनली शेप साइज कलर स्टेट etc आर चेंज, दैट चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। यानी ये हम बात कर रहे थे फिजिकल चेंज के बारे में, यानी भौतिक बदलाव। तो भौतिक बदलाव में वो आते हैं जिसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैटर का होता है वही फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजिंग केमिकल कंपोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टीज में नहीं होता। तो ये जितने भी हमने लिखा शेप साइज कलर स्टेट etc ये जितने भी हैं ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी यदि बदलाव जो चेंजेस हो रहे हैं वो सारे चेंजेस जो होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत यानी फिजिकल चेंज के अंतर्गत आते हैं। तो हमने बात किया था कि द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस, यानी ऐसा बदलाव जब कोई सब्सटेंस बदलता है कोई मैटर बदलता है तो वो नया सब्सटेंस नहीं बने, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस नहीं बने, वो जो सब्सटेंस बना है फिर से यदि रिवर्स कर जाता है तो वैसे बदलाव जो है आपके फिजिकल बदलाव के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। ये इसको हम लोग टेम्पोररी भी कहते हैं और इस चीज को हम लोग रिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं। टेम्पोररी चेंज या रिवर्सिबल चेंज कहें या फिजिकल चेंज कहें, इस चीज को थोड़ा सा क्लियर हम करेंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने कहा कि टीयरिंग ऑफ पेपर, तो जस्ट लाइक ये पेपर है, अगर इस चीज को हम फाड़ देते हैं तो फाड़ने के बाद ये देख रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप है, तो रेक्टेंगुलर शेप है, इस चीज को हम फाड़ दे टीयर कर दिए, फिर भी हम देखते हैं इसका क्या हुआ, शेप बदल गया, साइज बदल गया, बट ये अभी भी क्या है ये देख सकते हैं, ये केवल इसका क्या है साइज बदल रहा है। शेप रेक्टेंगल था अभी भी रेक्टेंगल है, फिर से हम इसको टीयर करेंगे तो टीयर करेंगे तो क्या मिलेगा, फिर से हम देखते हैं फिर से ये आपका रेक्टेंगल है, बस साइज चेंज हो रहा है। तो साइज जो बदलेगा तो साइज का बदलाव जो होता है वो आपका फिजिकल चेंज के अंतर्गत आता है। तो टीयरिंग चाहे वो पेपर का हो, टीयरिंग आपका क्लोथ का हो या किसी भी चीज का टीयरिंग हो जिसे हम फाड़ते हैं तो वो आपको फिजिकल चेंज के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं बॉइलिंग, किसी भी प्रकार का कोई भी बॉइलिंग हो, आप वाटर बॉयल कर रहे हैं आप कोई भी चीज बॉयल कर रहे हैं, यदि उसमें हीट यूटिलाइज आप कर रहे हैं तो उसमें केवल स्टेट बदलता है, तो ये बॉइलिंग है। तो बॉइलिंग हो, कंडेंसेशन हो, इवेपोरेशन हो, फ्रीजिंग हो, मेल्टिंग हो, बॉइलिंग हो, तो ये जितने भी या आप हैमरिंग कर रहे हैं या आप ब्रेकिंग किसी चीज ग्लास टम्बर यानी तोड़ रहे हैं या आप वाइपिंग क्रीम लगा लिए क्रीम को आप हटा रहे हैं, मिक्सचर बना लिए मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं, तो या आप मेटल को गर्म करके उसको एक्सपेंड कर रहे हैं या मेटल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये ऑल दीज एग्जांपल्स आर द एग्जांपल ऑफ द फिजिकल चेंज। वेरियस एग्जांपल्स होते हैं, इसको एवरीडे लाइफ में इस चीज को एब्जॉर्ब करके हम लोग इजिली इस चीज को अंडरस्टूड कर सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस होते क्या है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल चेंजेस के बारे में कि केमिकल चेंज होता क्या है। तो बात करेंगे केमिकल चेंज के बारे में कि केमिकल चेंज हम किसे कहते हैं। तो केमिकल चेंज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि केमिकल चेंज किसको कहते हैं। द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बट नेवर रिटर्न इनटू देयर ओरिजिनल स्टेट, दैट चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। यानी एक ऐसा बदलाव जो एक बार बदल गया पुनः वह अपने अवस्था को प्राप्त नहीं करता है, तो ऐसे बदलाव को हम लोग केमिकल चेंज यानी रासायनिक बदलाव के अंतर्गत में देखते हैं इस चीज को। तो इसके एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं बात करते हैं तो रस्टिंग ऑफ मेटल, तो एनी काइंड्स ऑफ मेटल विच आर अंडरगोज टू ऑक्सीडाइज्ड, यानी ऑक्सीडाइज जब होता है जब उस पर ऑक्सीजन का लेयर चढ़ जाता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग कहते हैं। तो रस्टिंग जो होता है तो रस्टिंग ऑफ मेटल जो होता है, क्योंकि एक बार जब मेटल का रस्ट बन गया तो रस्ट बनने के बाद उसका जो है आपको फिर से मेटल नहीं बनाया जा सकता है। रस्ट एक बार बन गया तो वो वापस नहीं आएगा। तो मेटल का कोई भी रस्टिंग होता है तो केमिकल चेंज है। फिर बात करते हैं ब्रस्टिंग ऑफ क्रेकर्स, तो क्रेकर्स जो हम तो दिवाली में या छठ में या कोई ओकेजन जो होता है जो काफी ज्यादा हैप्पी होता है, इंजॉयबल होता है,
तो उसमें जो हम लोग पटाखे बजाते हैं तो वो पटाखे जो बज जाता है तो बजने के बाद वो क्रैक कर जाता है, फटता है, तो वो सारे जो चेंजेस होते हैं कि उसमें स्मोक भी प्रोड्यूस होता है जो भी, तो वो जो चीज आपका बर्न किया, फायर भी निकलता है, कलर, तो वो सभी यानी ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स जो है, एक्सप्लोजन है, बम हो या आपका कोई भी चीज है, तो वो आपको केमिकल चेंज के अंतर्गत आता है। मेकिंग ऑफ फूड, खाना किसी भी प्रकार का बनाइए, चाहे वो चाय बनाइए, सब्जी बनाइए, अंडे बनाइए, मीट मछली कुछ भी बनाइए, या आप अगर उसको बनाते हैं तो वो आपका क्या है, केमिकल चेंज के अंतर्गत है। या आप चाहे मिठाई बनाइए दूध से, या आप दूध से दही बनाइए, ये सभी जो चीज है प्रोसेस जो है ये केमिकल चेंज के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं रेंसिडिटी, जो खाना बना देते हैं तो खाना में अनप्लीजेंट स्मेल और उसका कलर जो हो जाता है चेंज हो जाता है, टेस्ट बदल जाता है, तो ये जो हैपेंड होता है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन की वजह से, और ये भी जो है आपका रेंसिडिटी ऑफ फूड वो आता है केमिकल चेंज के अंतर्गत। फिर बात करते हैं आपका बर्निंग ऑफ मटेरियल, किसी भी प्रकार का कोई भी सब्सटेंसेस हो जो जलता है यानी जो कंबशन करता है, तो वो कंबशन जो है आपका क्या है, केमिकल चेंज के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन भी क्या होता है, वहां भी आपका कंबशन होता है और उसके दौरान हमें एनर्जी प्राप्त होता है, तो वहां पर हमें जो है रेस्पिरेशन वो भी आपका क्या है, वो आपका केमिकल चेंज है। फिर बात करते हैं फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में चेंज करते हैं तो ग्लूकोज का जो स्टार्च जो बनाता है वहां भी आपका जो स्टार्च चेंज नहीं होता, तो वो भी आपका क्या है, केमिकल प्रोसेस के अंतर्गत। फिर डाइजेशन की बात करते हैं, जो हम खाना खाते हैं डाइजेस्ट हो जाता है वेरियस एंजाइम के हेल्प से, तो फिर वो वापस नहीं आता क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिशंस होते हैं फूड के वो हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब करके उसका यूटिलाइजेशन कर लिया जाता है, इसलिए वो वापस कभी भी अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आता। फिर बात करते हैं रोटिंग ऑफ फ्रूट, किसी भी प्रकार का कोई भी फ्रूट्स हो तो उस फ्रूट्स का जो है अगर वो एक बार पक गया, कच्चा से पक गया, तो वापस फिर कच्चा नहीं हो सकता है। किसी भी प्रकार का कोई भी फ्रूट्स हो या वेजिटेबल हो, तो इसी ये सारे जो एग्जांपल्स दिए गए हैं वो सारे एग्जांपल जो है वो केमिकल चेंज के हैं। ये बहुत एग्जांपल हो गया आपके लिए समझने के लिए कि ये इस एग्जांपल से हम केमिकल चेंज को समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे फिजिकल चेंज के प्रॉपर्टीज के बारे में, देन हम बात करेंगे केमिकल चेंज के प्रॉपर्टीज के बारे में। वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस के बारे में, कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज यानी फिजिकल जो बदलाव होता है, भौतिक बदलाव होता है, उस भौतिक बदलाव में क्या क्या चीज चेंज करता है और ये कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमने कहा था तो देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर गिवन बिलो, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस है प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पर लिखा है। इस चीज को हम लोग देख लेते हैं कि फिजिकल चेंज कैसे होता है। तो फिजिकल चेंज, तो यानी इन दिस चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर आर टेम्पोरली चेंज, यानी जो भी बदलाव होते हैं वो टेम्पोररी बदलाव होता है, चाहे वो फिजिकल में हो। तो फिजिकल का भी जो प्रॉपर्टी है यानी फिजिकल जो आपका मैटर का प्रॉपर्टीज है वो भी जो होता है टेम्पोरली चेंज होता है, वो आफ्टर सम टाइम रिवर्स हो जाता है। तो ये चेंज में ये चीज की खासियत है फिजिकल चेंज में कि कुछ देर के लिए बदलता है पुनः फिर अपने अवस्था में वापस आ जाता है। इट कैन बी इजिली रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कॉजेज ऑफ चेंज। अब जिस वजह से ये बदलाव हुआ है, जैसे चाहे वो टेम्परेचर की, जैसे हमने आइस को लिया तो आइस को हमने हीट लगाया तो वो लिक्विड बन गया, तो जैसे ही हम यहाँ से हीट को हटा देंगे, ये आइस जो गर्म हुआ था धीरे धीरे फिर से ठंडा होकर वो फ्रीज होकर आइस बन जाएगा। तो जो कॉजिंग है, ये जो फोर्स हमने लगाया यहाँ पर, टेम्परेचर जो लगाया है इसको मेंटेन करने के लिए, उस टेम्परेचर उस कॉज को जब हम हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से रिवर्स हो जाएगा। तो ये चीज हमें देखना था कि इट कैन बी इजिली रिवर्स बाय रिवर्सिंग, यानी रिमूविंग द कॉजेज ऑफ चेंज। तो चेंज जो कॉजेज ऑफ चेंज था उसको हटा दीजिएगा, ये जो चेंज हुआ था वो रिवर्स हो जाएगा। बात करते हैं कंपोजिशंस के आधार पर, तो कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस आर नॉट चेंज, यानी फिजिकल में जो बदलाव आ रहे हैं, फिजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं, उस फिजिकल चेंजेस के दौरान सब्सटेंस के जो कंपोजिशंस होते हैं उन कंपोजिशन में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजिंग नहीं होता है।
दिस चेंज ओनली टेक प्लेस। अब ये बदलाव होता है तो किसके वजह से होता है ये? तो ये फिजिकल फोर्स की वजह से, टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से होता है। यही मेन फैक्टर होता है फिजिकल चेंज का, टेम्परेचर, प्रेशर एंड फोर्स। और इसी को लगाकर हम क्या करते हैं, बदल, जैसे फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स, शेप, साइज, डायरेक्शन, शेप, हर चीज को बदल देता है फोर्स। टेम्परेचर बात करें तो स्टेट को बदल देता है, प्रेशर बात करें तो ये दोनों करता है। टेम्परेचर और प्रेशर का काम क्या है, स्टेट को भी बदल देता है। तो कंडीशंस यहाँ पर एराइजेज हो रहे हैं कि 3 कंडीशंस के आधार पर फिजिकल चेंजेस होते हैं। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल चेंजेस के बारे में कि केमिकल चेंज के दौरान क्या होता है और किसके वजह से होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल चेंजेस के बारे में कि रासायनिक बदलाव जो हो रहा है उस रासायनिक बदलाव में क्या क्या चीज बदलता है, किसके वजह से बदलता है, इस चीज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंजेस। रासायनिक बदलाव जो हैं उनके बहुत सारे गुण होते हैं। इस गुण के बारे में हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन करके। बहुत सारे गुण होते हैं, हमने इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसको हमने यहाँ पर डिटेल किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल चेंज के दौरान। तो इन दिस चेंज ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज, यानी रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो परिवर्तन होता है नया सब्सटेंस इसमें बनता है और उस नए सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज होता है वो आपके पहले वाले यानी उसके ओरिजिनल सब्सटेंस के प्रॉपर्टी से डिफर होता है, वो कभी भी सेम नहीं होता है। इन दिस चेंज फिजिकल एज वेल एज केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस आर चेंज। तो हमने देखा था कि फिजिकल चेंज जो हुआ था उसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी आपको टेम्पररी चेंज होता था, बट हियर हम देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस दोनों चेंज कर जाते हैं। तो ड्यूरिंग दिस चेंज गैस, हीट एंड प्रेसिपिटेट आर फॉर्म। तो केमिकल जो आपको चेंजेस होते हैं उस केमिकल चेंजेस के दौरान गैस आपका निकलता है, हीट निकलता है और प्रेसिपिटेट भी इसके दौरान फॉर्म करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरिंग दिस चेंज हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब। और दौरान यानी इस बदलाव के दौरान जो हीट आपका निकलता है वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है या इवॉल्व होता है, यानी निकलता भी है और उसी के द्वारा एब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है। तो ये आपके खासियत होते हैं रासायनिक बदलाव के। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट इज परमानेंट चेंज। जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट चेंज होता है, कैनॉट बी रिवर्स बाय रिमूविंग द कॉजेज ऑफ चेंजेस। यानी रासायनिक परिवर्तन जो हुए हैं उस रासायनिक परिवर्तन के जो कॉज है उस कॉज को हटाने के बाद भी इसका परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे एसिड बेस रिएक्ट कर लिया, केटालाइट का प्रेजेंस हो गया, हीट हो गया, सनलाइट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इन सभी के वजह से जो होते हैं रासायनिक बदलाव होते हैं। तो ये है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल चेंज प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, रासायनिक बदलाव जो हो रहे हैं उस रासायनिक बदलाव का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें क्या देता है, इस बदलाव से हमें क्या बेनिफिट्स होता है। इस बेनिफिट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि केमिकल जो चेंजेस हो रहे हैं उसका क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है उस चीज को और कहाँ यूज होता है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन करके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंजेस के बारे में कि केमिकल चेंजेस हमारे लाइफ में किस प्रकार से ये आपका इसका महत्वपूर्ण होता है। तो इसका बात कर लेते हैं कि देयर आर मैनी इंपॉर्टेंस ऑफ द केमिकल चेंजेस आर। तो इसके वेरियस चेंजेस है जिसको आप लिख नहीं सकते, इतना इसके चेंजेस इसके इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इट इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। सबसे पहले हमने बात किया कि हमारे जीवन के लिए सबसे उपयोगी है। अब ये कैसे जी, आवश्यक कैसे हमारे लिए, जैसे हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन गैस इज फॉर्म्ड, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन गैस है आपका बनता है वो ऑक्सीजन गैस प्लांट के द्वारा रिमूव किया जाता है, जिसको हम ऑब्टेन करते हैं। तो उस ऑब्टेन से जिसे हम लोग जी पाते हैं, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शन, जिसे हम लोग क्या करते हैं। दूसरा जी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो आपका फूड्स बनाता है तो वो भी हम लोग क्या करते हैं, फल के रूप में, वेजिटेबल्स के रूप में उस चीज का यूज करते हैं।
फिर बात करते हैं इट प्रोड्यूस ए लॉट्स ऑफ द केमिकल कंपाउंड, यानी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे वेरियस कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, जिस कंपाउंड्स का हम जैसे आजकल मेडिसिन की बात कर लें तो जितने भी सारे मेडिसिन है सारे क्या आपका केमिकल चेंज के ही हैं। आप जितने भी मेडिसिन आज देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी आपका डिजीज का मेडिसिन हो, या आप वैक्सीन देख रहे हैं, मेडिसिन देख रहे हैं, या आप फूड देख रहे हैं, हर चीज जो है केमिकल चेंजेस के वजह से ही आपको के पास आप जैसे हाथ टूट गया तो हम लोग बोन फ्रैक्चर जो होता है उसको पैरेसा प्लास्टर पीओपी कराते हैं। तो इसको भी हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, तो वो भी आपके कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्शन से ही बना है, वो भी आपके केमिकल चेंजेस की वजह से ही होते हैं। ए वैरायटी ऑफ न्यू सब्सटेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड, आपको नई नई चीजें बनाना है तो उसको रिएक्ट कराकर उसको चेंज कराकर नया फॉर्म बना सकते हैं। तो इस नए फॉर्म के तरीके से आप बनाना है तो आप बना दे। जैसे हमें बात करना कि हमें बनाना है सोडियम क्लोराइड, हमारे पास क्या है क्लोरीन गैस है, हमारे पास सोडियम है, तो हम कैसे बने, दोनों को रिएक्ट करा देंगे, सोडियम क्लोराइड बन गया। फिर सोडियम क्लोराइड को हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे तो हम उससे दूसरे प्रोडक्ट बना लेंगे, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम मिल जाएगा, क्लोरीन मिल जाएगा। क्लोरीन का हम आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, उससे ब्लीचिंग पाउडर बना लेंगे, तो उसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेंगे, उसे हम सॉल्ट बना। तो वेरियस चेंजेस जो होंगे इसे, जैसे कास्टिक सोडा ही है तो कास्टिक सोडा भी हम बना सकते हैं, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो इस चीज को हम लोग देख सकते हैं कि वेरियस चीज हम इस चीज से बना सकते हैं। We obtain the energy by the burning of the fuel, हमें एनर्जी जो प्राप्त होता है, जो हम व्हीकल्स चलाते हैं, ऑटोमोबाइल्स जो चलाते हैं, इन सभी में होता क्या है कि कुछ ना कुछ जलता है। जैसे हमारे शरीर में भोजन जो जलता है तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, वैसे ही इंजन में आपका पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, कोल है या वुड है, ये सब चीज जलता है, हाइड्रोजन है। तो इन सब जब जलता है, कंबशन करता है, तो वो एनर्जी रिलीज करता है, जिससे वो इक्विपमेंट जो है वो रन करता है। हम बात करते हैं थर्मो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वहां भी हम कोल को बर्न कराते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी देखते हैं तो वहां भी क्या होता है कि वाटर के प्रेशर से टरबाइन को चलाकर वहां इलेक्ट्रिसिटी क्या किया जाता है, जनरेट कराया जाता है मोटर के माध्यम से। तो ये वेरियस चेंजेस जो होते हैं ये हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। तो इस चीज को हमने देख लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक्स है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस चीज को, जिसमें क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बात करना है और इसके इंपॉर्टेंस बात करना है। तो इन सब चीजों को जब देखेंगे, इस चीज के बारे में बात करेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस चीज को।